बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम देखेंगे कि किसी भी मोटर या जनरेटर के जब हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं उसकी वाइंडिंग की, तो वहाँ पर मैगर की जो रीडिंग्स हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, इसका क्या फार्मूला है या इसको हम किस तरह से एज्यूम करेंगे। मैगर के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस हैं जिसमें 3 फेज़ मोटर और एक्साइटर वगैरह की मैंने इंसुलेशन टेस्ट की है डिजिटल मैगर के ज़रिए से। इसी तरह कुछ वीडियोस मैंने वाइट बोर्ड पर बनाई है मैगर करने का तरीका। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे कि मैगर की रीडिंग्स मिनिमम कितनी होनी चाहिए और इसका क्या कोई मेयार है, कोई ऐसा तरीका है कि हम उससे ये मालूम कर सकें कि किसी भी मोटर या जनरेटर की उसके वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से मैगर की रीडिंग्स कितनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक मोटर है जो कि 220 वोल्ट की है और दूसरी है वो 380 वोल्ट की है, या एक जनरेटर है जो कि 400 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये सब लो वोल्टेज में आते हैं, यानी कि अप टू 1000 वोल्टेज कोई भी मोटर या जनरेटर जो है वो लो वोल्टेज कंसीडर की जाती है। तो बस किसी भी लो वोल्टेज के जनरेटर या मोटर के जब हम वाइंडिंग की इंसुलेशन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर जो मिनिमम रीडिंग है मैगर की वो 1 मेगा ओम होनी चाहिए। तो ये बात तो हम जानते हैं कि मैगर की रीडिंग हमेशा मेगा ओम्स में ही होती है। अगर किलो ओम्स में आ रही है तो फिर वो सही नहीं है, उसकी वाइंडिंग जो है वो बिल्कुल मतलब वो या तो ब्रेक हो चुकी है उसकी इंसुलेशन या वीक हो चुकी है। मिनिमम रीडिंग 1 मेगा ओम होना ज़रूरी है किसी भी लो वोल्टेज मोटर या जनरेटर की वाइंडिंग की। अब हम बात करते हैं कि कुछ मोटर्स हमारी मीडियम वोल्टेज की भी होती हैं, जनरेटर्स हमारे हाई वोल्टेज की भी होते हैं। मसलन 1000 वोल्ट से लेकर 33 केवी तक, यानी कि 33,000 वोल्ट तक जो हमारे वोल्टेज की रेंज है ये मीडियम वोल्टेज कहलाते हैं। अब एक मोटर है जो कि 3.3 केवी या 6.6 केवी से ऑपरेट हो रही है, यानी कि 3300 वोल्टेज या 6600 वोल्टेज यानी 6600 वोल्टेज। तो ये मोटर मीडियम वोल्टेज मोटर कंसीडर की जाएगी। तो इसकी वाइंडिंग की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला है, वो ये है कि पर 1000 वोल्टेज हमें 1 मेगा ओम का इजाफा करना है। मसलन 1000 वोल्ट की मोटर की अगर रीडिंग मिनिमम 1 मेगा ओम होनी चाहिए थी, तो 2000 वोल्ट की मोटर की रीडिंग 2 मेगा ओम होनी चाहिए। इसी तरह 3000 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली मोटर की रीडिंग 3 मेगा ओम होनी चाहिए। तो पर 1000 वोल्टेज 1 मेगा ओम का इजाफा होता जाएगा और यही चीज़ जनरेटर में होगी। अगर एक जनरेटर है वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, मसलन 132 केवी, तो उसके मैगर की जो रीडिंग है वो 132 मेगा ओम होनी चाहिए। तो बस 1000 वोल्टेज पर 1 मेगा ओम का इजाफा होता जाएगा और इस तरह से हम किसी भी वाइंडिंग की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो जब भी आप मैगर टेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी मोटर या जनरेटर की वाइंडिंग का, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो मोटर या जनरेटर उसके वोल्टेज की रेंज कितनी है या उसके ऑपरेटेड वोल्टेज कितने हैं, उसी हिसाब से आपके मैगर की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक मोटर जो कि 6.6 केवी से ऑपरेट होने वाली है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपके मैगर में कम से कम भी 7 मेगा ओम तक की ऑप्शन होनी चाहिए टेस्ट करने के लिए। अगर उसकी लिमिट कम है तो फिर उससे आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो बस अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज हमें मेगा ओम कंसीडर करने हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।